अब ये संयोग है, प्रयोग है, ये आरपी सिंह बताएंगे। लेकिन आरपी सिंह, ये इतनी बीजेपी क्यों बौखला गई? पुजारियों को पैसा अगर मिल गया, मिलेगा, सरकार बन गई, ग्रंथियों को मिल जाएगा, इतनी क्यों बौखला गई बीजेपी? करीमा बहन, पहली बात तो कहीं कोई बुखलाहट नहीं है। हम तो अच्छी बात है, अगर पुजारियों को पैसा देना है तो देना चाहिए, और ग्रंथी साहब को अगर पैसा देना है तो देना चाहिए। मैं एक छोटा सा ऑडियो अगर आप बोले तो 10 सेकंड का सुना दूं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी वो क्या कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में आपके बेटे को अगर गुरुद्वारे और मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपके बेटों को पुजारी बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसी भावना थी उनकी पुजारियों के प्रति। ये एक मतलब ऐसे 10 वीडियोस हैं जहां पर वो 10 और चीजें कहते हैं पुजारियों के बारे में, वो अलग बात है। लेकिन आप ही तो मांग कर रहे थे ना अरविंद केजरीवाल से, आरपी से। मैं बहन बात पूरी कर लूं, जरूर। एक सेकंड, जी बहन, सवाल ले लीजिए। आप ही तो भाई चिट्ठियां लिख रहे थे, हाईकोर्ट में याचिका आपने दाखिल की, धर्मनिरपेक्षता का तकाजा आपने दे दिया, अपीजमेंट कर रही है, इमामों को खुश कर रही है, मुसलमानों को खुश कर रही है आम आदमी पार्टी। अब अगर लौट के बुद्धू घर को आए तो आपको स्वागत करना चाहिए। मैंने बहन, आपने सुना नहीं, मैंने शुरू में आप कहा कि आपने मन में बना लिया है, उसी हिसाब से आप चलिए। मैंने शुरू में कहा हम स्वागत कर रहे हैं, परंतु भावना क्या है वह भी बता रहा हूं मैं तो कहा स्वागत करें, और स्वागत मैं और अच्छी तरह करूं। 10 साल से दिल्ली में लगभग 20,000, मेरे फिगर लिखा 23,880 मंदिर हैं जो कि रजिस्टर्ड संस्थाएं चलाती हैं, और लगभग 900 कुछ गुरुद्वारे साहब हैं जो कि रजिस्टर्ड संस्थाएं चलाती हैं, जिसमें सिंह सभा और बाकी गुरुद्वारे भी आते हैं। हो सकता है ज्यादा भी हो, कि मैं कम गिनती करके बता रहा हूँ। जरा इनके मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के सिंह साहब, हमारे जो ग्रंथी साहब हैं, उनको बुला लेना चाहिए और 10 साल का बही खाता देकर देने, यार ये 10 साल का हमारा पिछला पाप हमारा धो दीजिए, हमसे गलती हो गई, और आगे की हम देंगे, हम तो स्वागत करेंगे। हम तो कह रहे हैं हम तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। और अभी ऋतुराज जी, अभी वो अपीजमेंट तो नहीं कर रहा है ना अरविंद केजरीवाल? वो जो तुष्टीकरण का आरोप था, वो खेल सुनी, भाई टैक्स के पैसे से एक धर्म को, मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। अब सुधार आ गया ना उसमें, अब अपीजमेंट तो नहीं हो रही मुसलमानों की। वो बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, मैं आज बता रहा हूँ। उन्होंने जानकर इमामों की सैलरी रखवाई और कुछ लोगों से जानकर प्रदर्शन कराया, ताकि उनको लग रहा है कि अब उनकी जमीन सरकनी शुरू हो गई है। अब वो टारगेट कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। आपने बिल्कुल ठीक है, वो वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर टारगेट कर रहे हैं कि उनको पता लगा कि जमीन सरकनी शुरू हो गई, इसलिए मुसलमानों को एक तरफ करो, कोई जरूरत नहीं मुसलमानों को, क्योंकि उनका खुद का एक विधायक कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ रहा था, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसको सजा हो गई। तो अब उनको लगने लगा ये तो गलती हमसे हो गई, अब हम दूसरा वोट बैंक टारगेट करें। एक बात ऋतुराज जी, आप मतलब अभी तक वो अपीजमेंट कर रहे थे, तुष्टीकरण कर रहे थे अभी तक। हाँ, मैं एक बात ऋतुराज जी, 10 साल तक तुष्टीकरण कर रहे थे जी। एक बात ऋतुराज जी ने कही कि बसों को लेकर, ये आज अतीशी जी का बयान आया है, मैं अभी देख रहा था, और मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, मैं ये नहीं कि खोज रहा था, कोइंसिडेंटली मेरे सामने, और ये टाइम्स इंडिया की खबर है। अतीशी का, बेसिकली अतीशी मुख्यमंत्री जी का बयान है। वो कह रही कि डीटीसी वालों को मैं वार्निंग दे रही हूँ, प्राइवेट बस वालों को मैं वार्निंग दे रही हूँ कि अगर महिलाओं को नहीं बिठाया तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब इसका मतलब आप डाइवर्ट नहीं, डाइवर्ट नहीं कर रहा। इन्होंने कितना गाना गाया अभी छाती ठोक ठोक कर। सुनिए तो सही, अरविंद केजरीवाल 11 साल तक मुसलमानों को खुश करने की कोशिश में लगे हुए थे। आरोप है ना बीजेपी का, पहला आरोप है आपने जो पोस्टर जारी किया है कि 10 साल तक इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो यानी कि मुसलमानों को खुश करता रहा। ये कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे। हाँ, मैं तो कहा, मैं अपने ध्यान से फिर नहीं सुना, मैंने कहा कि वो बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। उनको लगने लगा कि अब मुसलमान वोटों को अपीज करने की जरूरत नहीं, कोई मुसलमान वोट मेरे से सरक जाएगा, क्योंकि मेरे एक विधायक ने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हैं, इसलिए मैं अब हिंदू वोट की तरफ टारगेट करूं, उनको लेकर आऊं। क्योंकि ये जो पिच जो आज कल तक सनातन को गालियां निकालते थे, कल स्वास्थ्य के पीछे झाड़ू लेकर भागते थे, ये इन्हीं के लोगों की करनी, हमारे लोगों की करनी। थोड़ा कल तक मनीष सिसोदिया कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर यूनिवर्सिटी बना दीजिए। राम मंदिर की जरूरत ही नहीं है, राम मंदिर तो कहीं बन जाएंगे पर यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। ये इनके कहने थे, हमारे कहने थोड़े थे। नहीं, आपके कहने से अगर 10 साल तक अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को खुश कर रहे थे, तो नायब सिंह सैनी क्या कर रहे थे? हरियाणा में 15,000 रुपए इमाम को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपए इमाम को मिल रहे हैं, वहां वो भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। मैं बात पूरी कर लूं, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं।
जी धन्यवाद। परंतु क्योंकि इन्होंने बीच में ना अपनी अपनी सरकार के गाने गा दिए, इसलिए मुझे 3-4 बातें छोटी छोटी टिप्पणी करने दीजिए, निवेदन आपसे। नहीं, कह लीजिए, कह देखिए, लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बसेस की स्थिति बता दी क्या है। दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर 15,000 बसें चाहिए, 7200 बसों पर दिल्ली चल रही है। आधी बसों और उसमें भी महिलाओं को छोड़ देते डीडी वाले। ये आतिशी ने आज वार्निंग दी है। जरा इनकी स्कूलों की व्यवस्था की बात कर ले। जस्टिस नहीं, गोल पोस्ट ही चेंज करो, उनको आपने छूट दी ना, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। उन्होंने अभी उन्होंने कहा कि हमारे स्कूलों की बहुत अच्छी गाना है। जस्टिस मनमोहन जो चीफ जस्टिस है अब दिल्ली के बन गए, उनका कृपा कर अप्रैल के महीने की ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए कि टीन के टपड़ों में चल रहे हैं स्कूल दिल्ली के। 140 नहीं, हाई कोर्ट ने भी उसको स्लैम किया, मैंने मान लिया। लेकिन भाई जिस बात को आज की तारीख में बीजेपी ने जिस बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, ये पोस्टर जारी कर दिया कि भाई जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांट रहा था, खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, यानी कि अपीसमेंट कर रहे थे। तो नायब सिंह सैनी जो 15,000 रुपए महीना दे रहे हैं वो भी अपीसमेंट कर रहे हैं, और मोहनलाल यादव भी अपीसमेंट कर रहे हैं। वहां की सरकार ने वहां का वक्फ बोर्ड दे रहा है, चेक कर लीजिएगा पहली बार। तो दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड दे रहा है? नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा था। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली सरकार अनुदान देती है, और वक्फ बोर्ड पैसा देता है। अब आपने ठीक, दिल्ली सरकार 58 करोड़ रुपए अनुदान देती है, वहां की सरकार अनुदान नहीं देती। ये फर्क है दोनों में। इमाम को 15,000 रुपए तो मिल रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। मैंने कहा बहन, वहां का वक्फ बोर्ड अपनी कमाई से अपने हिसाब से इमामों को दे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर अपीसमेंट है क्या? नहीं, वो वहां का वक्फ बोर्ड वहां की सरकार नहीं दे रही, वहां का टैक्स पेयर का पैसा नहीं जा रहा। यहाँ पे दिल्ली के टैक्स पेयर का 58,000 करोड़ रुपया दिया गया, जो ये बड़ी बात है। और अब ये गाना कर रहे थे कि केजरीवाल साहब जेल में थे। केजरीवाल साहब तो जेल में छाती ठोकते थे ना कि मैं जेल से सरकार चला रहा हूं, बड़ी ठोक ठोक छाती कहते थे। और मार्च के महीने में इन्होंने बिल पास कर दिया था जिसमें ये रेजोल्यूशन कैबिनेट रेजोल्यूशन पास कर दिया था 1,000 रुपए देने का। तो कृपा कर ये 9 महीने का 9,000 रुपए तो दे दीजिए बहनों को। 33,000 रुपए प्रति बहन का पंजाब का भी ड्यू है। सर में क्या कि ये सिर्फ घोषणाएं करने वाले हैं। लेकिन आप तो इसको हिंदू मुसलमान पर ले आए ना भाई, आप लड़ते विकास के मुद्दे पर चुनाव, मैं तो विकास, मैं तो आप कृपा करके आपने तो इसको हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट कर दिया ना कि भाई इकलौता मुद्दा था अरविंद केजरीवाल, उसे भी सरका कर ले गए जमीन। नहीं, कहाँ सरका? कोई आपको लगता है कि इससे जमीनें सरकने वाली हैं? केजरीवाल जहां जाएंगे दिल्ली में, उनको शराब की बोतल देखेगी लोगों को वहां पर, और वही दिखने वाला कि गुरुद्वारों और मंदिरों के बाहर जो शराब के ठेके खोले थे और लोकल लोगों ने वहां पर जाकर धरने प्रदर्शन किए थे, जिसकी मजबूरी में इनको ठेके बंद करने पड़े। ये तो इनकी चलती तो हर गुरुद्वारे मंदिर के बाहर शराब का ठेका खुल गया था। हिंदू मुसलमान फिर ये बीजेपी भाई एक मुद्दा था जिस पर घेरना चाहते थे केजरीवाल को। अब केजरीवाल वो मुद्दा भी ले उड़े। आप कहां, तो ये दिक्कत हो गई क्या आरपी से? कौन सा मुद्दा ले उड़े? दिल्ली की जनता आज पीने का पानी साफ मांग रही है घर के अंदर। मेरा चैलेंज जो खुद कह चुके हैं टीवी डिबेट्स के अंदर कि हम नलके से पानी साफ नहीं दे पाए। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। आपके यहाँ भी कह चुके हैं वो, ठीक है, आपके यहाँ मानक के शो में एक बार वो कह चुके हम नलके का पानी साफ नहीं हो पाए, यमुना साफ नहीं हो पाई, दिल्ली प्रदूषित हो गई। दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था आप खुद माननी अभी खराब थी। दिल्ली के अंदर बसेस की व्यवस्था, मैंने अभी आपको अतिशी का बयान पढ़कर सुना दिया। तो दिल्ली कहाँ ठीक हुई? दिल्ली तो बुरी हालत में है। तो हम तो आज भी मुद्दा आज भी मुद्दा आरपी सिंह अब 3 से बढ़कर 8 ही पर पहुंचे 38% वोट शेयर के साथ। ये भी दिल्ली ही आपको मैंडेट देती है ना। लेकिन मैं इसका एक सेकंड नहीं, आपने कह दिया तो जवाब आपने कह लीजिए, जल्दी से कह लीजिए। जी बहन, इस बार हम 53 पे पहुंचेंगे जी, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ, इस बार 53 पे पहुंचेंगे, ठीक है। एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड आरपी सिंह। हाँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, आपके चैनल पे वापस आऊंगा। 53 सीटें जीत रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की जनता वो सोने का शौचालय देखती है, 12 लाख का सोने का शौचालय देखती है जो अपने घर के लिए उन्होंने टॉयलेट सीट लगाई थी और 12 लगाई थी। वो लोग वो देखते हैं आज की तारीख में। और लोगों के पास, गरीब आदमी के पास, पब्लिक जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसके पास शौचालय जाने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। तो दिल्ली की जनता खूब समझ रही है और भ्रष्टाचार की महिला सम्मान योजना पर आप हाहाकार कर देते हैं। मैंने महिला सम्मान में कहा ना, चैलेंज दे लें जी। कृपा कर 9 महीने के 9,000 रुपए हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की उसको दे दे। उस पर तो एलजी ने जांच बैठा दी ना। नहीं, जांच तो इस बात की पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। हाँ, अब नाम और फोन नंबर नहीं, आप पैन कार्ड, नाम, आप पैन, सुनिए बहन, नाम, पैन और आधार कार्ड और बैंक का खाता, ये 3 चीजें। बिल्कुल गलत जानकारी आरपी सिंह। आपको मैं जानकारी लेकर बैठी हूं। आप पर्चा दिखा दीजिए, मैं भी आपको अभी गूगल सर्च करके पर्चा दिखा दूंगा जिसमें ये गलत जानकारी है। ना उसमें वोटर आईडी है, ना उसमें अकाउंट नंबर है, बिल्कुल नहीं, उसमें सिर्फ बैंक का खाता है। मैं
एक सेकेंड, बिल्कुल नहीं है आरपी सिंह, एक सेकेंड दिखाइए। रुकिए, बिल्कुल नहीं है उसमें। जो मैं जो भी दिखा देता जानकारी हूं। है वो मैं आपको, मैं भी दिखा देता हूं। एक सेकेंड रुक जाइए। जो जानकारियां हैं उसमें आपकी बताई गई कोई जानकारी शामिल नहीं है। उसमें आधार अब कार्ड बता नहीं देती है। हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक सेकेंड, ये कम से कम ये आज क्लैरिटी सबसे बड़ा सवाल के मंच पर मैं कर दूं। उसमें नाम है, उसमें फोन नंबर है, उसमें कार्ड नंबर है, योजना का नाम है महिला सम्मान योजना या वृद्ध संजीवनी योजना, और फिर नीचे 4 कॉलम्स हैं। क्या आप केजरीवाल जी की इस योजना से खुश हैं? बहुत खुश है, ठीक है, खुश नहीं है। ये फर्जीवाड़ा कम से कम नहीं फर्जीवाड़ा। अब सुन लीजिए आप, अरे सुनिए, लेट मी प्रोसीड। नहीं सुन लीजिए। अब मैं सुन लीजिए, आपके पास पता नहीं कैसा फॉर्म है। जो मेरे पास फॉर्म है उसमें आधार कार्ड भी है, उसमें आधार कार्ड भी है, उसमें अब बैंक ये हो सकता है बीजेपी दफ्तर में। अरे हमारे ये दफ्तर भी में तो क्यों हो सकता है बनेगा? भाई छपा हो। जो पब्लिक के डोमेन में, उसमें आधार कार्ड भी, उसमें पैन कार्ड भी, उसमें सब जानकारी इकट्ठी नहीं, करें। मेरे साथी रिपोर्टर ने मुझे गलत जानकारी नहीं हम दी तो होगी। जल्दी- आलोक शर्मा, ठीक है सर,